Hello everyone, welcome to Education Viz. In this video, we will do an introduction to Chapter 13 Surface Area and Volume Class 9th NCERT book. बेटा इसमें हमने सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब. अब क्यूबॉइड पहले हम देखते हैं किस शेप की होती है बेटा. इट इज़ दिस शेप. एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम क्यूबॉइड कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेटा आपका पेंसिल बॉक्स इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड. देखो बेटा उसकी सब फेसेस 6 फेसेस होती है टोटल किसी भी क्यूबॉइड की. आपके ज्योमेट्री बॉक्स की भी 6 फेसेस हैं और ऑल 6 फेसेस आर ऑफ शेप रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं. और एग्जाम्पल है यूर रूम, यूर क्लासरूम और यूर बेडरूम, यूर डाइनिंग रूम. ओके, सो सब किस शेप में होते हैं? दे आर इन जनरली इन शेप ऑफ क्यूबॉइड. और दे आर सेवरल अदर एग्जाम्पल लाइक रेलवे कोचेस, वो भी रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं यानी कि क्यूबॉइड शेप में होते हैं. और क्यूब के एग्जाम्पल है आइस क्यूब्स, चीज़ क्यूब एक्सेट्रा. इसमें क्यूबॉइड और क्यूब में ये फ़र्क होता है बेटा, इसकी ऑल 6 फेसेस क्यूबॉइड की किस किस फॉर्म में होती हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म में. बट क्यूब की सारी फेसेस स्क्वायर शेप में होती हैं. ऑल 6 फेसेस स्क्वायर शेप में. एक एग्जांपल मेरा हमारा डाइस भी है क्यूब का. ओके, सो अब ये तो हो गए एग्जांपल्स. नाउ वी विल डिस्कस द हाउ टू फाइंड इट्स सरफेस एरिया. जब हम सरफेस की बात कर रहे हैं ना तो इसमें टोटल 6 सरफेसेस हैं. किसी भी क्यूबॉइड या क्यूब में कितनी सरफेस होती है? टोटल 6. 1 2 3 4 5 और एक ये फ्रंट वाली 6. टोटल 6 फेसेस क्यूबॉइड की होती है. इसको अभी हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और इसका फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और क्यूब का. ठीक है. अब बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में हमारे पास दो टाइप्स के एरिया निकलेंगे. एक तो टोटल सरफेस एरिया होगा और एक लेटरल सरफेस एरिया होगा. सो लेट्स डिस्कस टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब. सो लेट्स स्टार्ट. तो बेटा इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि कैसे ये होगा. तो फॉर डैट अब हमें यहाँ पर सबसे पहले एक क्यूबॉइड का बेस लेते हैं. ठीक है, क्यूबॉइड का मैंने ये बेस ले लिया क्योंकि एज यू नो क्यूबॉइड की सारी फेसेस किस शेप में होती है बेटा? रेक्टेंगल की शेप में. तो उसका बेस भी किस शेप में होगा? रेक्टेंगल की शेप, रेक्टेंगुलर होगा. यानी कि इसकी ये लेंथ रहेगी, जो ये वाली फेस है ये लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेथ हो जाएगी. सो इसके फर्स्ट फेस एरिया ऑफ फर्स्ट फेस जो कि इसका बेस है. ठीक है, विच इज अ बेस ऑफ क्यूबॉइड. वो उसका एरिया क्या होगा? बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगल और रेक्टेंगल की है लेंथ और ब्रेथ नो. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ विच इज LB. ठीक है. अब हमने देखो एक फेस का एरिया लिया है. अब सपोज अब हमने इसको बॉक्स में कन्वर्ट करना है तो इसकी हमें पहले लेटरल फेसेस निकालने की. लेटरल फेसेस मीन्स जो फेसेस इसके ऊपर स्टैंड करेगी इसकी हर एक एज पे. एच का मतलब एच मीन्स साइड, ईच साइड पे. यहाँ पर एक फेस आएगी, यहाँ पर एक फेस आएगी, एक फेस इधर आएगी ब्रेथ अलोंग ब्रेथ, एक फेस अलोंग अनदर ब्रेथ भी स्टैंड करेगी. ओके, तो पहले मैं लेंथ के अलोंग दो फेसेस कंस्ट्रक्ट करता हूँ. देखो बेटा वो कैसे जाएंगी. इट वुड बी लाइक दिस समथिंग ऐसे और यहाँ पर भी ऐसे. देखो जब हमने ये बेसिस बनाए तो यहाँ पर कुछ हाइट आ गई. अब जब भी हम इसको बना लेंगे ना तो कुछ इस तरह की हमें, इसको मैं अगर कलर कर दूंगा तो कुछ इस तरह की हमें वो मिल जाएगी शेप. ओके, अब इसमें यहाँ पर ये लेंथ थी तो यहाँ पर मैं दोबारा से लेंथ मार्क कर देता हूँ बेटा एक बार. और यहाँ ब्रेथ थी और ये क्या होगी इसकी? दिस वुड बी द हाइट. अब हमारे पास टोटल कितनी फेसेस हो गई बेटा? ध्यान से देखे तो
एक तो हो गई बेस, इसका एरिया मैंने क्या लिखा बेटा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब मुझे दो फेसेस और मिल गई इसकी, जिसमें ये लेंथ है और ये हाइट है। ये दोनों फेसेस कौन सी है, लैटरल फेसेस, जो स्टैंडिंग फेसेस है। अब देखो बेटा ये तो लेटी हुई थी, जो नीचे वाली थी बेस था वो फ्लैट थी, और लैटरल सरफेसेस जो होती है स्टैंडिंग होती है। जैसे देखो इसके ऊपर स्टैंड कर रही है ना ये, तो इट मीन लैटरल फेसेस आर स्टैंडिंग फेसेस। तो एरिया ऑफ टू लैटरल फेसेस, और लैटरल फेसेस अलोंग लेंथ है अभी, है अलोंग लेंथ, अभी ब्रेथ के अलोंग भी होगी। तो इसका एक फेस का एरिया क्या होगा बेटा, अगेन ये शेप क्या है, रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल की लेंथ तो एल ही है, क्योंकि एक तो देखो बेटा एज इसकी कॉमन है बेस के साथ, और एक ब्रेथ जो है वो अलग से बनी है हाइट, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल शेप होगी ना। तो 2 डायमेंशनल में हमारे पास लेंथ और ब्रेथ थी। अब जैसे ही हमने इसके ऊपर दो लैटरल फेसेस लगाई तो ये शेप किस में चेंज होगी, 3 डायमेंशनल शेप, और 3 डायमेंशनल शेप में हमारे पास हाइट भी आ जाती है। तो एरिया ऑफ टू लैटरल फेसेस क्या होगी, पहले हम फर्स्ट फेस का निकाले, तो एक्चुअली है तो ये रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन इधर ब्रेथ की जगह हमारे पास क्या है, हाइट है। तो हम इसको लिख देंगे लेंथ इंटू हाइट। लेकिन ये कितने की होगी, एक की, लेकिन हमारे पास टू लैटरल फेसेस है अलॉन्ग लेंथ, तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर दूंगा। तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई एल इंटू एच, या फिर इसको हम सिंपली 2LH लिख सकते हैं। ठीक है, अभी ये कौन सी फेस निकली है, टू लैटरल फेसेस अलोंग द लेंथ। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं बेटा, इसको ध्यान से समझना। अब थोड़ा और ध्यान से समझने की बात, अब ब्रेथ के अलोंग भी, किसके अलोंग, ब्रेथ के अलोंग भी दो फेसेस आएंगी। ब्रेथ कौन सी है, दिस इज अ ब्रेथ, ऑल्सो दिस इज अ ब्रेथ। ओके, इसको मैं यहां से ज्वाइन कर दूं और यहां से ज्वाइन कर दूं, तो ये जो है, अब देखो दो फेसेस और मिल गई मुझे, एक ये वाली फेस, एक इधर वाली। ठीक है, टोटल अब मेरे पास 5 फेसेस हो गई। अब एरिया ऑफ, अब इनका एरिया क्या रहेगा बेटा, देखो ये भी रेक्टेंगुलर फेस है ना, फेस तो बेटा हमारी रेक्टेंगुलर ही है। ये अलग बात है कि इसकी जो ये है लेंथ है बी है, और ब्रेथ जो है एच है, यानी कि हाइट है। तो एरिया ऑफ टू लैटरल फेसेस, अनदर टू लैटरल फेसेस, लेकिन ये लैटरल फेसेस किसके अलोंग है, अलोंग ब्रेथ, अलोंग ब्रेथ। तो इसका क्या एरिया होगा, देखो बेटा ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो इसकी लेंथ ही है, इस फेस की लेंथ ही है, और ब्रेथ एच है। तो हम इसको बी इंटू एच ले लेंगे। जो ब्रेथ के अलोंग फेसेस होगी ना, उसको हम, उसका एरिया, एक फेस का एरिया बी इंटू एच होगा। अब क्योंकि यहाँ पर दो फेस है, एक ये और एक ये, दो फेसेस है ना, 1 और 2 मैंने मार्क किया, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर देंगे हम, तो ये बन जाएगा 2BH। ओके, अब सबसे पहले मैं इसका लैटरल सरफेस एरिया फॉर्म करके बताता हूँ बेटा। अब लैटरल सरफेस एरिया में ऑब्वियस है, हम कौन सी फेसेस लेंगे, लैटरल फेसेस लेंगे ना, है कि नहीं। जब मैं लैटरल सरफेसेस की बात कर रहा हूँ तो मैं कौन सी फेस ले रहा हूँ, लैटरल फेसेस। तो लैटरल फेसेस बनने के बाद कुछ शेप हमारी इस तरह से आ जाएगी इसकी, देखो बेटा, इट वुड बी लाइक दिस, जिसमें इधर हमारे पास लेंथ है, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। और अब इसका एरिया क्या होगा इस ऑल 4 फेसेस का, ध्यान से समझना बेटा, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखो बेटा, एक तो हम ले लेंगे 2LH, जो लेंथ के अलोंग लैटरल फेसेस थी, प्लस 2BH, टू लैटरल फेसेस अलोंग द ब्रेथ। तो इसको अगर हम, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, देखो इसमें 2H इज कॉमन इन बोथ केसेस, है कि नहीं। मैं 2H अगर बाहर ले लूँ, आउटसाइड द ब्रैकेट ले लूँ, तो इन ब्रैकेट क्या बचता है बेटा, L प्लस बी। तो यही है हमारा फॉर्मूला फॉर
lateral surface area of cuboid. So अब हम lateral surface area of cuboid को 2 मल्टीप्लाई h इंटू एल प्लस बी लिख सकते हैं. lateral surface area of cuboid हमारा हो गया. इसको बेटा इस फॉर्मूले को थोड़ा मैं एक्सपेंड करूँ ना, ध्यान से देखिए तो बेटा एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे. यहाँ पर हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी भी है कि नहीं? यस सर, इट इज़ देयर. तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ और हाइट को साइड में लिख दूँ तो आई कैन डू डैट. ओके. और अब ये ध्यान से ऑब्जर्व करो, 2l प्लस बी किसका फॉर्मूला है बेटा? पेरीमीटर का ना. इसकी जैसे ये लेंथ है क्यूबाइड की, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो ये बेस पेरीमीटर हो गया इसका 2l प्लस बी. तो लेटरल सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला और बनता है, बेस पेरीमीटर. क्या होता है बेटा? बेस पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो आपको बेटा ये फॉर्मूला भी माइंड में रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार बेस पेरीमीटर और हाइट से हाइट दी हो और हमें एरिया निकालने को कहा गया हो, लैटरल सरफेस एरिया, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे इन दैट केस. ओके. तो अब हम नेक्स्ट क्या ड्राइव करते हैं? टोटल सरफेस एरिया. वापस हम इस फिगर में आ जाते हैं. अब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा बेटा? इसकी लैटरल फेसेस तो आएंगी, जो हमने लैटरल सरफेस एरिया निकाला वो दोनों टोटल सरफेस, दोनों फेसेस लैटरल की, सॉरी ऑल 4 फेसेस लैटरल फेसेस, ऑल 4 लैटरल फेसेस टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड होगी. तो सबसे पहले मैं इसको ही इंक्लूड कर लेता हूँ. ठीक है. पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2LH प्लस 2BH. अब इसमें बेटा इसके अलावा लैटरल फेसेस तो हो गई, स्टैंडिंग फेसेस, 4 स्टैंडिंग फेसेस. ओके. के अलावा इसमें 2 बेसिस भी आ जाएंगे. एक तो ये वाला बेस जो अभी तक अभी हम मैंने शो किया हुआ है, लेकिन अब आपने देखा बेटा ये जो बॉक्स है ऊपर से ओपन है कि नहीं ओपन? तो ये क्यूबाइड या बॉक्स कह लो तो इट इज़ ओपन फ्रॉम द टॉप. अब टॉप में अगर हम लिड लगा दें, एक ढक्कन लगा दें बेटा, तो वो ढक्कन भी किस शेप में होगा? रेक्टेंगुलर शेप. और उसकी डायमेंशन क्या होगी? जो बेस की डायमेंशन है, यानी कि लेंथ L रहेगी और ब्रेथ B हो जाएगी. तो ऊपर से ये कवर हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पर इसके मानो मैं ब्लैक लिड लगा दी, यहाँ पर ब्लैक कवर कर दिया ब्लैक उससे, तो इसकी एक सरफेस और आ गई. अब टोटल सरफेस एरिया में हम बॉटम की सब एरिया और एरिया ऑफ टॉप भी ले लेते हैं. एरिया ऑफ बॉटम तो क्या था बेटा? L इंटू बी. तो एरिया ऑफ टॉप भी L इंटू बी हो जाएगा, क्योंकि वो इसी के बराबर ही तो होगा ना बेटा. देखो नीचे जितना बेस होगा उतना ही ढक्कन की साइज होगा, लेंथ और ब्रेथ होगी. तो इधर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2LB. अब टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्म हुआ? अब मैं 2LB पहले लिख लेता हूँ थोड़ा ऑर्डर में लेने के लिए. LB प्लस 2BH. इस ऑर्डर में बेटा फॉर्मूला लर्न करना थोड़ा इजी रहता है. प्लस 2HL. इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं. और इस तीनों में क्या कॉमन है बेटा? 2 कॉमन है ना. तो इफ आई टेक 2 कॉमन तो यहाँ आएगा 2LB प्लस BH प्लस HL ब्रैकेट में रह जाएगा. एंड दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड. अब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड भी टेबल में लिख देते हैं. 2LB प्लस BH प्लस HL. ओके. तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आ गया हमारा. अब एग्जाम्पल्स बेटा, वेयर वी यूज लैटरल सरफेस एरिया एंड वेयर वी विल यूज टोटल सरफेस एरिया. जब हम लैटरल सरफेस एरिया कहीं भी फेसेस का एरिया निकालना होगा तो हम लैटरल सरफेस एरिया निकालेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हमने 4 वॉल्स पेंट करनी है रूम की, तो उसमें हम क्या लेंगे? लैटरल सरफेस एरिया. और अगर हमने वॉल के साथ सीलिंग भी पेंट करनी है, छत पेंट करनी है, लेकिन फ्लोर ज़मीन तो पेंट नहीं होगी ना, ग्राउंड पेंट नहीं होगा, तो उस केस में लैटरल सरफेस एरिया प्लस L इंटू बी कर देंगे,
कि एक बेस हम सीलिंग का लेंथ इंटू ब्रेथ इंक्लूड कर लेंगे इसमें। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन करोगे बेटा, प्रॉब्लम सम्स करोगे, रियल क्वेश्चन करोगे, तब आपको समझ आएगा कि कहाँ पर क्या लेना है। एंड वी विल डिस्कस दोज ऑल्सो। और टोटल सरफेस एरिया, जब हम सभी ऑल 6 सरफेस का एरिया निकालना हो तो उस केस में हम टोटल सरफेस एरिया लेते हैं। ओके, तो अभी हमने क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया। अब हम लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैसे लेंगे? तो आई टोल्ड यू क्यूब क्या है, क्यूब भी क्यूबॉइड ही है, लेकिन उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होती है। यानी कि लेंथ भी आप मान लो बेटा ए हो जाएगी, ब्रेथ भी ए हो जाएगी और हाइट भी ए हो जाएगी। अभी इसी फॉर्मूला में लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में अगर मैं एच को भी ए ले लूँ, एल को भी ए ले लूँ और बी को भी ए ले लूँ, तो देखो क्या बनता है एरिया, 2 इंटू ए, 2a, और a प्लस ए इज ऑल्सो 2a, 2 मल्टीप्लाई 2 4, और a इंटू ए क्या होगा बेटा, बेसिस सेम है, पावर शुड बी एडेड, तो a की पावर 2 हो जाएगी, डेट मीन 4a स्क्वेयर। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 4a स्क्वेयर। फॉर्म ये वैसे ही हुआ है, बॉक्स तो वैसे ही बना, लेकिन इधर में फेसेस जो लिए हैं रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर फेसेस लिए हैं। इसी तरह से अब हम टोटल सरफेस एरिया पे आते हैं इसकी। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया में मे बी क्या होगा बेटा, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम रहेंगी, यानी कि एल इंटू बी, डेट मीन ए स्क्वेयर हो जाएगा, ए इंटू ए, बी इंटू एच, अगेन ब्रेथ और हाइट, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है, तो ए इंटू ए, अगेन इधर ए स्क्वेयर आ जाएगा, ए इंटू ए स्क्वेयर ही होता है ना। और अगर हम एच इंटू एल करेंगे, एच भी ए है और लेंथ भी ए है, तो अगेन ए इंटू ए, इधर भी हमारे पास ए स्क्वेयर हो जाएगा। तो यहाँ 2 है और ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज 3a स्क्वेयर, और इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया 6a स्क्वेयर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 4a स्क्वेयर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 6a स्क्वेयर। तो अब हमने लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फिनिश कर लिया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है बेटा, जो ये क्यूबॉइड है कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। वेदर 3 डायमेंशनली कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, एयर में भी इवन। बेस तो बेटा वो तो सिंपल फ्लैट सरफेस ही होती है, तो उसमें वॉल्यूम कुछ नहीं होती, और जो भी स्पेस ऑक्यूपाई होती है वो एयर में होती है, स्पेस में ऑक्यूपाई होती है, तो स्पेस हम उसे ही कहते हैं, एयर में जो ऑक्यूपाई कर रहा है। और इसके अंदर हम कितना मटेरियल फिल कर सकते हैं उसे भी हम वॉल्यूम कहते हैं। मान लो अगर मैं इस बॉक्स को एक रेक्टेंगुलर टैंक, वाटर टैंक मान लो, तो इसके अंदर मैं कितना वाटर स्टोर कर सकता हूँ, फॉर डैट आई हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ओके, और अब इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करो बेटा, एल इंटू बी क्या होता है, बेस एरिया। लेंथ और ब्रेथ बेस में ही है ना, देखो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये रेक्टेंगल है, तो ये बेस एरिया, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल एल इंटू बी। सो बेस एरिया इंटू हाइट भी हो सकती है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। इसके अलावा क्यूब का वॉल्यूम क्या होगी, अगेन आई हैव एक्सप्लेन यू, क्यूब इज अ क्यूबॉइड इन विच लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर सेम। तो इसमें ए, लेंथ भी ए हो जाएगी, ब्रेथ भी ए हो जाएगी और हाइट भी ए हो जाएगी। सो ए इंटू ए विल बी ए क्यूब, तो वॉल्यूम विल बी साइड क्यूब। अब इसमें बेटा हमने बेस एरिया और बेस पेरीमीटर तो हमें पता है 2l प्लस बी बेस पेरीमीटर है, और बेस एरिया क्या है, l इंटू बी। और अब इसके अलावा बेटा एक कुछ फॉर्मूला, एक्स्ट्रा फॉर्मूला है एक, लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। लॉन्गेस्ट लेंथ जो हम क्यूबॉइड में प्लेस कर सकते हैं वो कौन सी होती है, क्यूबॉइड या क्यूब में, दैट विल बी द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड या क्यूब। डायगोनल क्या होता है बेटा, जो एक इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को जैसे मीट कर रहा है, तो ये डायगोनल होता है।
ऐसे ही अगर यहाँ से यहाँ मिला है तो ये भी डायगनल है, तो ये क्यूबाइड के डायगनल्स है। और इसको हम लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द क्यूबाइड कहते हैं। और इतनी हम लेंथ की कोई रोड एक क्यूबाइड के अंदर प्लेस कर सकते हैं। सो लेंथ ऑफ द रोड, maximum length of the rod that can be placed in cuboid is length of the longest rod in cuboid। वो होगी बेटा स्क्वायर रूट ऑफ, उसके लिए एक फॉर्मूला है आपको याद रखना होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, और लॉन्गेस्ट length of longest rod in cube, in case of cube क्या होगी बेटा, that will be 3 under root 3 into a, under root 3 into a होगा, where a is the side of the cube। So you have to remember all these formulas to do exercise 13.1 and 13.5। दोनों के बेटा मैंने फॉर्मूलाज लिख दिए हैं दोनों एक्सरसाइज के। कौन सी दो एक्सरसाइज, 13.1 एंड 13.5। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 13.1, then we will do exercise 13.5 because these two exercises are based on surface area of cuboid and 13.5 exercises based on volume of cube and cuboid। For now we will do this much. Stay tuned for next video. Thank you.